नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करता है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन की जांच काफी तेज हो गई है। हिंसा की साजिश में कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुटती नजर आ रही। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक 400 के करीब उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। तो नोएडा में आपको बता दें कि कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच ये प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप लेता नजर आया और यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा जम करके पथराव किया गया। पुलिस की जीप में आग लगाई और साथ ही साथ कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस सब के बाद जो यहाँ पर देखिए, पुलिस के द्वारा गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कोशिश की जाती है कि इस भीड़ को, कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को, उग्र प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाए। इस सब के बाद सीएम के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक की जाती है। बैठक के बाद जांच के निर्देश दिए जाते हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में साजिश की बात कहते नजर आते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज होती नजर आई और इस सब के बाद आपको बता दें, इस पूरे मामले में कई सारे चैट्स वायरल होने की बात सामने आ रही है। जब जांच की जाती है, 22 से ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं और इस जांच में कई चीजें निकलकर सामने आई है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ बने हुए। रमेश, काफी कुछ खुलासा इस बीच हो आया है और आज जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही? देखिए, लगातार नोएडा पुलिस के द्वारा भी उसकी पहचान करने के लिए लगातार जांच की जा रही थी। आज इस जांच से पता हुआ है कि लगभग 700 से अधिक लोग देश में शामिल थे और उनको देखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए जो कंपनियां हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज को चेक किया जा रहा है। अगर कोई उपद्रवी इसमें दिखाई देता तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और 400 से अधिक अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी लोग गिरफ्तार आ सकते हैं। वहीं बात करें हिंसा को उकसाने को लेकर, इस हिंसा को उकसाने को लेकर पुलिस का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व है जो कि अराजकता को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जो स्थिति है वो पैदा कर रहे थे, स्थिति उत्पन्न कर रहे थे ताकि वो दंगा भड़के। और प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उनके बीच में जाके उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी गई है। तो वहीं अभी जो नोएडा पुलिस लगातार जांच कर रही है, जांच में देखा जा रहा है कि किसी भी संदिग्धता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नोएडा के जो पुलिस टीम है, उनका कहना है कि हम लगातार चौकसी बनाए रखे हुए हैं सीसीटीवी कैमरों के साथ ही। हम सोशल मीडिया हैंडल है, जितने भी ट्विटर हैंडल है, उन पर भी हम नजर बनाए रखे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार और जो फेक सोशल मीडिया अकाउंट है वो बनाए गए थे। उन फेक सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा और इस तरीके की जो अफवाह जो वो फैलाई गई थी कि जहाँ दंगा, यहाँ पे आगजनी हो गई है, तो उकसाने के लिए भी, श्रमिकों को उकसाने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग किया गया था। उन मीडिया अकाउंटों को वेरीफाई किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई भी इसमें शामिल होता है कि सरकार का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट इस तरीके का अफवाह फैलाने में शामिल होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक अगर एफआईआर की बात करें, अब तक कुल 9 एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी है और 400 से अधिक लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो नोएडा प्रशासन, नोएडा पुलिस लगातार इस मामलों को लेकर और अपनी जो सक्रियता वो दिखा रही है, वो इस मामले की जांच कर रही है कि प्रदर्शनकारी बिल्कुल, और जांच होना लाजमी भी है क्योंकि देखिए रमेश, जिस तरह के चैट वायरल हो रहे हैं और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद ये जांच बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र रूप लेता नजर आया, पुलिस पर पथराव किए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब तक 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे में होने की बात सामने आ रही है। नोएडा में श्रमिकों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। हिंसा की साजिश की बात भी कही गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा खुद भी बयान जो है वो दिया गया, जब बैठक के बाद वो कहते नजर आए कि यहाँ पर का ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उग्र रूप लेता है। ये कुल मिलाकर साजिश की बात कही गई थी।
और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपने खास शो की ओर, जहां हॉर्मोज में टेंशन के बीच में 48 घंटे में दूसरी टॉक की बात सामने आ रही है। अब ये टॉक कैसा रहने वाला है, कहां रहने वाला है और इससे क्या समझा जा सकता है, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान एक बार फिर से वार्ता की मेज पर बैठ सकते हैं। जगह वही इस्लामाबाद, मकसद वही खाड़ी में जारी तनाव को स्थायी रूप से खत्म करना, लेकिन इस बार तेवर अलग हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह संभावना भी जताई जा रही है कि बैठक गुरुवार को भी हो सकती है और इस वार्ता पर दुनिया की निगाहें लगी है, क्योंकि 2 हफ्ते का घोषित युद्ध विराम 21 अप्रैल को खत्म होने वाला है। खाड़ी में युद्ध की वजह से बिगड़ते आर्थिक हालातों को देखते हुए अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश तेज है। एक तरफ सऊदी अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है और फ्रांस और ब्रिटेन समुद्री रास्ते खोलने का दबाव डाल रहे हैं। रूस भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद से बात भी की है। यानी कुल मिलाकर के कोशिश है कि जल्द से जल्द इस जंग को रोक दिया जाए, इस टेंशन को रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ पर काफी कुछ है सोचने के लिए, काफी कुछ है करने के लिए और काफी कुछ है समझने के लिए। समझना है कि ईरान जो है वो यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। ईरान के द्वारा कहना है कि अगर अमेरिका वार करेगा तो हम पलटवार जरूर करेंगे। यूएस ईरान के बीच में टेंशन है। हॉर्मोज पर क्या हालात हैं वो हम सभी देख ही रहे हैं। हॉर्मोज के हालात की वजह से यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है, भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहां कहां वार्ता हुई है, डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होगा, कहां वार्ता होगी, कब ये वार्ता होगी, डेलीगेशन में कौन होगा, क्योंकि पिछली बार की वार्ता में ईरान ने जो किया उसके बाद से लगातार नाराजगी का दौर देखने को मिला। कई सारे जानकारों के द्वारा यह कहना रहा कि ईरान पुरानी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, यानी ये वार्ता सुलझाने की वार्ता नहीं है, शांति की बात कही जाती है। लेकिन इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है। अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब पहली बार यह होती है तो वहां पर इजराइल को के लिए नो एंटर दी जाती है और उससे पहले पाकिस्तान के द्वारा काफी ज्यादा यहां पर बयान दिया जाता है, जिसके बाद से लगातार इजराइल में यहां पर नाराजगी देखने को मिली और लेबनान पर फिर हमला हुआ है। लेबनान हमले को लेकर के भी ईरान काफी ज्यादा नाराज दिखा। इस सब के बीच में आईआरजीसी के द्वारा भी धमकाया जाता है अमेरिका को। आईआरजीसी के द्वारा कहना है कि हम भी हमला करेंगे, हम भी इस युद्ध में हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आईआरजीसी की स्थितियों को लेकर के बताया जाए तो आईआरजीसी की भूमिका ईरान में महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अमेरिका बिल्कुल भी इस बात को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के द्वारा यहाँ पर जो स्थिति साफ कर दी गई है, हॉर्मोज को लेकर के स्थिति बताई जा रही है। अब अमेरिका चेतावनी पर चेतावनी बार बार दे रहा है। कूटनीति कैसी कूटनीति है, ये स्थितियां कैसी स्थितियां हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ कर्नल देवानंद गुर्जर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी भी बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत सेशन है न्यूज पर। कर्नल देवानंद जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन, 48 घंटे में दूसरी पीस टॉक की जो बात हो रही है, जरा इस पर। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को वंदे मातरम, जय हिंद। मैं जिस प्रकार से हम कल शाम को चर्चा कर रहे थे, जब आप या इसी अपने चैनल पे चर्चाएं हो रही थी कि चीन के एक जहाज निकल गया है, तो मैंने कहा था कि ये संभव नहीं है। वो जहाज कौन है, किस प्रकार लेके जा रहा है, सारी हमने उन पे कहा था। पर अब हकीकत ये देखिए कि अमेरिका ने इस तरह स्ट्रैंगल कर दिया है ईरान को, और इस जो ब्लॉकेड में एक जो नई चीज उभर करके आई है वो ये आई कि उसने ब्लॉकेड सिर्फ ईरान की तरफ का जो EEZ है उसी को किया है। बाकी जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वो बीच में है और बाकी दूसरे देशों के जो सी का एरिया है वो खुला हुआ है। ये सबसे बेहतरीन बात है। उन्होंने क्या किया कि देखिए, जिस प्रकार से IRG को अभी हमने देखा कि एक तरह वार्ता के दौरान ही उसको उसकी औकात दिखा दी थी कि हमारे नेवल डिस्ट्रॉयर्स आपके एरिया में जा रहे हैं
तुम में हिम्मत है तो रोक के दिखा लो। उन्होंने बड़ी कोशिश की, डराने की, धमकाने की, पर अमेरिका के आगे उनकी एक न चली। डेस्ट्रॉयड चले गए, माइन स्वीपर चले गए, माइन क्लियरेंस चल रहा है और पूरी पूरी तरह ईरान का ब्लॉकेड हो चुका है। इसके अंदर चीन ने भी कोशिश की अपनी तरफ से दिखाने की कि मैं जाऊंगा, और जैसा हम बता रहे थे 5 उनके जो हवा शिप्स है, वो करीब हर जहाज 1000 मिसाइल मटेरियल लेकर के जा था, जो अभी इंटरनेशनल वाटर में खड़ा है, शायद पीछे मुड़ चुका है। अभी अभी उसकी आखिरी पूरी लोकेशंस का नहीं पता है। कहने का मतलब यह है कि वार्ता के लिए आईआरजीसी को मजबूर होना पड़ गया, क्योंकि मिलिट्री के बाद में उन्होंने इस तरह के, अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेड का जो एक तरह डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो इतनी बढ़िया है कि जो बाकी अरब देश है अमेरिका के साथ ओपनली खड़े हो गए हैं। छोटा मोटा चलता रहेगा वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण, बिल्कुल पर सर। अब वो उनका रास्ता। हाँ सर, माफी जी चाहेंगे, आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन हम ले लेते हैं किरोड़ी सिंह जी से भी। सर, आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है, पीस टॉक के होने की बात सामने आ रही है कि एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्या ईरान वाकई में, जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध रुक जाए, ये डील हो जाए, क्या सच में ऐसा है? देखिए सीमा, ईरान, अमेरिका और इवन इजराइल भी अब चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में युद्ध रुके। तीनों के कारण अलग अलग हैं। दुनिया के दूसरे देश ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नियम हैं या जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्पज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके तहत इस ऐसी समस्या का समाधान हो और युद्ध आगे नहीं हो, युद्ध रुके। चीन का इंटरेस्ट अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि अमेरिका की ये रणनीति है कि चीन को कंटेन किया जाए। कन्फ्रंटेशन में ना अमेरिका आना चाहता न चीन आना चाहता, कन्फ्रंटेशन दोनों अवॉइड करना चाहते हैं। वेनेजुएला में से चीन के पास तेल आता था, वेनेजुएला बहुत दूर था, लैटिन अमेरिका था, वो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में था। चीन ने कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। नाइजीरिया में भी अमेरिका ने स्ट्राइक किया, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन अब चीन के बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए चीन में इस समय रशिया के विदेश मंत्री हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस भी वही हैं, और स्पेन के प्रधानमंत्री, स्पेन निरंतर रूप से अमेरिका का विरोध करता रहा है, वो भी वही हैं। तो चीन बहुत सक्रिय हो गया है। चीन की भूमिका पर बात भी करेंगे और रूस पर भी सर बात करेंगे। आप लोगों के पास वापस आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, इस विषय पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको उत्तर के लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं लखनऊ में मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए, लखनऊ में सीएम की मौजूदगी, टाटा मोटर्स प्लांट का करते सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से टाटा मोटर प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा व्यवस्था कायम नजर आ रही, सीएम की मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में देखने को मिल रही है और यहां पर सीएम जो हैं वो निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को लेकर के एक के बाद एक बड़े पहल जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे हैं। आर्थिक मजबूती उत्तर प्रदेश में हो, उसको लेकर के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया जा रहा है और उसको लेकर के सीएम की मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ टाटा मोटर्स प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर और उसकी पहल के लिए देखिए टाटा मोटर्स का प्लांट का निरीक्षण सीएम के द्वारा किया जा रहा है। विकास की बयाने की बात उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है और उसको लेकर के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर भी किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सजगता के साथ यहां निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं। बीच से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्य की मौजूदगी लखनऊ में। टाटा मोटर्स प्लांट का निरीक्षण
ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जहां आपको बता दें सीएम की मौजूदगी लखनऊ में इस वक्त सीएम निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ टाटा मोटर्स प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ टाटा मोटर्स प्लांट का कर रहे हैं निरीक्षण। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर जो इस प्लांट के टीम मेंबर हैं, मैनेजमेंट हैं, उनके द्वारा सीएम को एक एक चीज जो है वो बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स प्लांट का निरीक्षण करते सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से नजर आ रहे हैं, जहां इस प्लांट से रोजगार सृजन की भी बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको देखिए, प्रदेश में रोजगार वृद्धि की बात जो सीएम के द्वारा बार बार कही जा रही थी, इन प्लांट्स के जरिए यहां पर रोजगार भी युवाओं को दिया जा रहा है और इसके साथ ही बड़े बदलाव प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। विकास की बयार जो है वो जरूर प्रदेश में इसके बाद, और इसी को लेकर के ये निरीक्षण देखिए। टाटा मोटर्स प्लांट जो है उसको लेकर के काफी लंबे समय से इंतजार भी प्रदेश भर की जनता के द्वारा किया जा रहा था और टाटा मोटर्स प्लांट का अब सीएम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में भी सीएम शामिल होते नजर आएंगे, जहां इस बीच देखिए कई तरह के मामले जो हैं उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास की बयार भी यूपी में टाटा मोटर्स प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक एक चीज की ब्रीफिंग जो है वो सीएम को दी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कई तरह से देखिए विकास की बात सामने आ रही है और टाटा मोटर्स प्लांट की अगर बात कर ली जाए तो एक सफल प्लान के जरिए, एक सफल प्लान के जरिए जो है ये यूपी में किया जा रहा है। रोजगार वृद्धि से लेकर के विकास की बयार की बात भी सामने आ रही है और इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और चलिए यहां से सीधे आपको उत्तराखंड के देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की जीत होती है जब भी हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज हमारा युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है देश की सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। यही कारण है आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी देशों की कड़ी टक्कर दे रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का 2025 में भव्य और सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है। इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं खेलों में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आपका जज्बा, अनुशासन और आत्मविश्वास यह आपको सच्चा विजेता बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैंपियनशिप सिर्फ चैंपियन ही नहीं बनाएगी, ये चैंपियनशिप सिर्फ चैंपियन ही नहीं बनाएगी, बल्कि भारत के खेल भविष्य को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इसी विश्वास मैं आप सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और टेबल टेनिस संघ को राज्य सरकार की तरफ से मेरे से व्यक्तिगत रूप से कहीं भी कोई आवश्यकता हो तो हम सब मिलकर आपके साथ खड़े हैं। आपके कदम कदम पर हमारा साथ है और हर तरीके से और यहाँ पर टेबल टेनिस हमारा अच्छा हो, उसमें हम सब लोग आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। सभी खिलाड़ियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चेतन गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को एसोसिएशन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह दें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां सीएम के द्वारा जो है तमाम बातें कही जा रही थी, सभा को संबोधित करते नजर आ रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।